हेलो स्टूडेंट्स। अब आ गए हम एक्सरसाइज 4.2 पर। ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास 12th का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ इसका, कि आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से निकालना है। जैसे आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, 2,3, 4,5, 6,7। इस तरीके से आपको दे रखे होंगे तीन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इनको इस तरीके से डिटर्मिनेशन में रखना होगा। आगे 1/2 लगा देंगे। आपको याद होगा 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 x1/2 - 3। इस टाइप के वाला आगे जो आगे तक जाता है। ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मेट से नहीं करना, हालांकि इस वाले फॉर्मेट से हम तुरंत निकाल देंगे इसको, लेकिन इस वाले फॉर्मेट का यूज़ नहीं करना है आपको निकलना है डिटर्मिनेशन का यूज़ करके। अब कैसे करना है सर? डिटर्मिनेशन में तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, रख लेते हैं चलो। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ 7 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3-3 का बनाना पड़ेगा। 1 1 1 ये खुद से लगाएंगे। हर बार ये वाला काम करेंगे हम। पीछे वाला जो कॉलम है उसमें 1 1 1 हम खुद से लगाया करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, वही अपना डिटर्मिनेशन सॉल्व करते हैं ना। 1/2 यहाँ पर 2 रखना है, इन दोनों का क्रॉस, फिर 3 रखना है, फिर इन दोनों का क्रॉस। ठीक है, तो हटाएं, समझें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स दे रखे हैं। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1,0 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 6,0 एंड 4,3। अब आपको एरिया निकालना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, एरिया जब भी आएगा, ठीक है, एरिया कभी भी आप नेगेटिव में नहीं रखोगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं रखोगे। अगर एरिया आता है तो चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन करने के बाद एरिया नेगेटिव में आ जाता है, तो आप नेगेटिव के साइन को खुद से क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, कुछ समझ में आया? अब देखते हैं, तो मैं रखने की कोशिश कर दो इसको। पहले रखेंगे 1/2, डिटर्मिनेशन का साइन 1 0, फिर 6 0, और पीछे से 4 और 3। पीछे आपको बताया था 1 1 1 हर एक क्वेश्चन में हम लगाएंगे ही। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1/2 बाहर रखना है आपको, अब सॉल्व करना है अंदर वाला। पहले 1 रखा, 1 रखने के बाद आपको पता है इस कॉलम को, इस वाले रो को छोड़ देते हैं, इसको, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 का किस में होगा, 1 में, -3 का किस में होगा, 1 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट होता है मैंने बताया था, इसके साथ माइनस आता है, लेकिन माइनस तो ठीक है लगा लेंगे, बट 0 से सारा खत्म हो जाएगा। तो मैं इस वाले पोर्शन को ना ही लिखूँ, हालांकि आपको दिखा देता हूँ। चलिए -0, और जब ये वाला पोर्शन ले लेंगे, जब ये वाला लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म कर देंगे। 6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 1। ठीक है, और आपका 6 × 1 और -4 × 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेंगे ये लास्ट वाला, ये प्लस के साथ ही आता है, जैसा साइन होता है वैसे ही आता है प्लस। अब ये वाला लेंगे तो इसको और इसको ख़त्म कर देंगे, तो 6 का 3 के साथ, -4 का 0 के साथ, 4 का 0 के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बस इसी को सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ। 1/2 को आपको इसी तरीके से रखना है। ये देखो, ये कितना हो गया, 0, ये कितना बचा, -3, तो 1 और अंदर बचा -3, देखिए ये 0 बाहर रखा हुआ, अंदर वाला कुछ भी आ जाए ये 0 उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस वाले पोर्शन को मैं लिख ही नहीं रहा, यहाँ से लिखूंगा बस, +1, अंदर देखो 6 3 जा 18, माइनस ये 4 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा ही दें। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1/2, ये 3 का 1 से करोगे तो -3, प्लस 18 का 1 से करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 -3 + 18 का कितना बचा, 15, और 15 का 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, तो पहले का आंसर आ चुका है। इसी के बाद करते हैं हम, इसके बाद करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हटा दें इसको यहाँ से। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट है 2,7, 1,1 और 10,8, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे अगेन एरिया निकालना है, तो फिर मैं 1/2 लगाऊंगा। डिटर्मिनेशन का साइन 2 7 1 1 10 8, पीछे हर एक के क्या लगाना है, 1 1 1। बस सॉल्व कर लेना स्टार्ट करो। 1/2 लगाओ, यहाँ से सॉल्व करो। पहले 2 लिखो, 2 लिख दिया। सर ये वाला इसके सामने वाला नीचे वाला खत्म हो जाता है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, मैं सीधा 1 ही लिख दूँ। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, तो 1 - 8 का 1 से
8 आएगा, ठीक है। दूसरे वाले के साथ साइन माइनस का साइन लगाते हैं तो -7 आएगा। अच्छा ये ले लिया तो इसका ये वाला खत्म हो गया तो 1 का 1 से 1 माइनस 10 का 1 से 10 आएगा, ठीक है। अब +1 लेंगे। अब जब ये वाला ले लिया तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो इसका यहाँ से मल्टीप्लाई 8 का 1 से 8 माइनस 10 का 1 से 10, बस सॉल्व करो। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ कितना बचेगा -7, ठीक है। -7 बाहर रखा हुआ है, यहाँ कितना बचेगा -9, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 रखा हुआ है, यहाँ बचेगा -2। वाह, सारे माइनस माइनस की वैल्यूज़ बची हुई हैं। चलिए तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 7 2 14 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 9 63 पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, 2 बन जाए 2, ठीक है। ये 1/2 इसी तरीके से रहेगा। देखिए पहले 14 और 2 को जोड़ लेते हैं क्योंकि सेम सेम साइन है, तो 14 और 2 हो जाएगा 16। अब 63 में से 16 को लेस कर दो, ये हो जाएगा 13, 13 में से इसको लेस करेंगे, यहाँ बचा 4 7 बचा, ठीक है। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, ये बचा 57। कितना बचा 57। अब 57 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 57/2 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हटा दें इसको। इसी का थर्ड पार्ट आते हैं। फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है क्या है कि -2 -3, ठीक है। दूसरा है 3,2, ठीक है। -1, -8, ठीक है। अगेन एरिया निकालना है तो फिर से 1/2, डिटर्मिनेंट का साइन -2 -3 फिर 3 फिर यहाँ 2, यहाँ पर -1 यहाँ -8 1 1 1 इस तरीके से लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, मैं 1/2 लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए पहले लिखेंगे -2, -2 लिखने के बाद ये वाला खत्म हो जाएगा तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, लिख दें, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 8 का 1 से -8 आएगा, देखिए ये -8 आएगा, 8 का 1 से करोगे तो -8, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो +8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, आप जानते हो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाते हैं, इसके साथ एक माइनस का साइन आता है और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +3, ठीक है, +3। अब जब ये ले लिया तो ये वाला पोर्शन खत्म होगा। अब 3 का करोगे 1 से मल्टीप्लाई तो भैया 3, -1 का करोगे इससे माइनस लगाते हैं ना, -1 का इससे करोगे तो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी आता है, और -1 का 1 से करोगे तो -1 आएगा, और जो कि +1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे +1 लिखेंगे। अब ये वाला पोर्शन खत्म, 3 का 8 से करो, 3 का -8 से तो 3 8 से 24 माइनस का 24, ठीक है। अब माइनस लगा देंगे। अब इसका इससे करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, 1 का 2 से -2, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ करते हैं ब्रैकेट। देन एक बार यहाँ पर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से खुद से करने की कोशिश करें, ठीक। चलिए तो मैं करता हूँ, आप 1/2 इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 10, तो -2 का हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, -2 का 10 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ 3 बचा, यहाँ बचा 4, प्लस यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा माइनस का 22, ठीक है। चलिए तो 1/2 ये हो जाएगा 10 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 20 प्लस का 3 4 12 और यहाँ माइनस का 22, ठीक है। अब थोड़ा और करते हैं। आप 20 में से या फिर 22 में से 12 लेस कर दो, कितना बचेगा 10 बचेगा। 1/2 ये माइनस का 20 लिखा हुआ है, यहाँ कितना हो जाएगा 22 से 12 लेस कर दोगे तो माइनस का 10 बचेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30। तो ऐसे लिखेंगे 1/2 माइनस का 30। सर 2 से ही तो कट जाएगा 15 टाइम, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 15। बट माइनस का 15 आंसर नहीं आएगा, मैंने बताया था एरिया हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो आप एरिया 15 पॉजिटिव में रखोगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट के हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला सो दैट ये, अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं, अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे तीनों पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक और पॉइंट और एक और पॉइंट, अगर ये तीनों लाइन में होंगे तो क्या एरिया बन सकता, क्या ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। ट्रायंगल बनाने के लिए सर ये 2 पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट कहीं ना कहीं लाइन पे नहीं होना चाहिए, बस यहाँ मिलाओगे यहाँ मिलाओगे और यहाँ मिलाओगे ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे भी देख लो, बस लाइन पे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे मिलाओगे और ट्रायंगल बन जाएगा। बट एक चीज़ देखो, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए इस तरीके से, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इस वाली लाइन को कैसे मिलाओगे? ऐसे। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनता है। जब ट्रायंगल ही नहीं बनता है तो एरिया भी क्या आता है? 0 आता है। एरिया भी क्या आता है? 0 आता है।
तो इन्होंने बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर है। तो एक ही लाइन पर मैं कैसे प्रूफ करूँगा, मैं दिखा दूंगा भैया अगर एरिया 0 आ जाता है तो एरिया नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, ये एक ही लाइन में होंगे। कुछ बात समझ में आ रही है, ये एक ही लाइन में होंगे तभी तो एरिया नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर वो 0 आ जाता तो मैं दिखा दूंगा कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर है, और नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है, सिंपल। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं a कॉमा बी प्लस सी, ठीक है, एंड दूसरा है b कॉमा सी प्लस ए, ओके, और तीसरा है c कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। इसका पहला पोर्शन ये है, दूसरा ये पूरा है, ये है और ये पूरा है, ठीक है। चलिए, तो हम दिखाते हैं भैया कि क्या है, अगर ये कोलिनियर होंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2, ऐसे पहले मैं ए रखूँगा, बीच में रखूँगा बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर मैं बी रखूँगा, यहाँ रखूँगा सी प्लस ए, यहाँ पर मैं सी रखूँगा, यहाँ रखूँगा ए प्लस बी। पीछे सबके पीछे आपको पता है 1 1 लगाना ही होता है, ठीक है। अब एरिया निकालो इसका, अगर एरिया 0 आ जाता तो कोलिनियर है, और ये एरिया 0 नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है, साफ साफ बात यह है। 1/2, ठीक है, लिख दिया मैंने। मैं ए लिखूँगा, आराम से करते हैं, ए लिख दिया। ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, क्या बचा, सी प्लस ए का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो सी प्लस ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। माइनस ए प्लस बी का होगा किससे, 1 से मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी का किससे होगा, 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, थोड़ा सा आराम से करना है। इस वाले पोर्शन के साथ आप जानते हैं माइनस का साइन आता है, तो हम पहले माइनस लगा लेंगे और तब लिखेंगे बी प्लस सी को ब्रैकेट में, ऐसे। अच्छा, ये रख दिया। इसके बाद जब ये वाला पोर्शन ले लिया तो ये खत्म और ये खत्म, ये वाला खत्म, यानी ये वाला पूरा रो खत्म और ये कॉलम खत्म। तो बी का करेंगे सी से मल्टीप्लाई, तो बी का मल्टीप्लाई 1 से, वी मल्टीप्लाई 1 माइनस सी का मल्टीप्लाई इस वाले 1 से, तो सी का मल्टीप्लाई इस वाले 1 से, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पीछे वाले पोर्शन पे, तो प्लस वन लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है, पूरा ये वाला रो और ये वाला कॉलम। तो b का होगा इससे a प्लस बी से, b का मल्टीप्लाई किससे होगा, a प्लस बी से, ठीक है। इधर फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब c का होगा c प्लस ए से, c का मल्टीप्लाई किससे होगा, c प्लस ए से, ठीक है। ये वाला c है, ये ब्रैकेट नहीं है, अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, ब्रैकेट ऑफ, अब करने की कोशिश करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 ऐसे ही लगा के रखो, a बाहर ही रखो। ये देखिए c प्लस ए का 1 से होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो c प्लस ए ऐसे ही रहेगा। ये 1 का कोई मल्टीप्लाई, मतलब 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी रहेगा, बट माइनस का साइन एंटर होगा, तो भैया माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, और ये b भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अभी हम b प्लस सी को ऐसे ही बाहर रखते हैं, अंदर देखते हैं क्या बचता है। b का 1 से करोगे तो b, माइनस c का 1 से करोगे तो c, ठीक है, प्लस 1। अच्छा, b का a से करोगे तो ए बी, प्लस b का b से करोगे तो b स्क्वायर, माइनस c का c से करोगे तो c स्क्वायर, और माइनस c का a से करोगे तो माइनस ए सी, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसी तरीके से लिखा। आगे देखो, अंदर देखो, माइनस ए से प्लस ए ख़त्म हो गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा c माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। चलिए, अच्छा, इसका साथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, b प्लस सी, बी माइनस सी। हम एक फॉर्मूला जानते हैं सर, अगर a प्लस बी और अगर a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। पीछे वाले फार्मूलेज में पढ़ा था हमने, करेक्ट है। तो ऐसे ही यहाँ b प्लस सी और b माइनस सी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे खुल जाएगा ये ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अभी 1/2 हम a का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो a का c में करेंगे तो ए सी, माइनस a का b में करेंगे तो ए बी, ठीक है। चलिए, अब माइनस एंटर कराएंगे तो ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बाकी सेम लिखो, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। गौर से देखो, प्लस ए सी माइनस ए सी ख़त्म हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी ख़त्म हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी एलिमिनेट, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या बचा अंदर 0, यानी 1/2 अंदर क्या बचा 0, 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। यानी सर अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है,
ट्राइंगल का एरिया जीरो है, इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया जीरो कब आ सकता है, मतलब ट्राइंगल बना ही ना हो। और ट्राइंगल कब नहीं बनता है, जब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हों। सो लिख देंगे so that it these points are collinear, so that these points are collinear। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी क्वेश्चन सारे के सारे आसान है बड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, हटा दें इसको, चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4, एरिया कितना रखना है आपको, 4 रखना है। आपको एरिया की वैल्यू कितनी रखनी है, 4। तो एक मिनट जस्ट, 4.2 चल रहा है। थर्ड, चलिए अब आपको एरिया का रखना है। देखिए एरिया आपको ना, जो भी एरिया रखना है मैं बता दे रहा हूँ। एरिया आपको जैसे 4 रखना है तो आप ना एरिया प्लस माइनस में रखोगे। एरिया कैसे रखोगे, प्लस माइनस में, ठीक है। अब मैं रख के दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं k,0 और 4,0 एंड 0,2। इसका एरिया आप 4 रखोगे और आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सर हमें बताया गया तो एरिया तो इतना होता है, एरिया से निकालते हैं। के 0 यहाँ से 4 0 यहाँ से 0 2, आपने बताया था सबके पीछे 1 1 लगा देते हैं, हमने लगा दिया। इक्वल में रखना क्या है, ये एरिया ही तो निकालने, तो एरिया रख देना इक्वल में +-4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। तो 1/2 क्या मैं एक काम करूँ, इस 2 को यहाँ से हटा के बार बार डिवाइड में आएगा, बार बार आएगा, क्यों नहीं, तो मल्टीप्लाई में भेज दूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ सिर्फ ऐसे लिखे रह जाएगा k4 0 0 0 2 1 1 1, और इधर हो जाएगा +-8 अब की बार, ठीक है। अब करते हैं k का मल्टीप्लाई करते हैं, खोलते हैं इसको। k का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया k, जब ये पोर्शन हट जाएगा तो 0 का 1 में होगा तो कि 0 आएगा, -2 का 1 में होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको पता है बीच वाले के साथ माइनस लगाते हैं, लेकिन जीरो का कोई मतलब है नहीं, जीरो सब कुछ खत्म कर देगा, तो माइनस लेकिन लगा के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। आपको ना भी लगाओगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -0, अच्छा जब 0 ले लोगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो 4 का 1 से करोगे तो 4, -0 का 1 से करोगे तो 0, ठीक है। अब तीसरा वाला +1, जब 1 का करोगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 2 से करोगे 4 2 8, -0 को 0 से करोगे तो 0 इक्वल +-8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा 0 का कोई मतलब है नहीं, तो k का मल्टीप्लाई सिर्फ -2 से होगा तो -2k हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 0 अंदर कुछ भी आ जाए, 0 बाहर रखा हुआ तो खत्म हो जाएगा पोर्शन, सिर्फ ये बचा। यहाँ देखो 0 को कोई मतलब है नहीं, तो 1 का करोगे 8 से मल्टीप्लाई तो सिर्फ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 इक्वल +- में चल रहा है 8, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसके इक्वल में एक बार यहाँ एक लाइन बना देते हैं भाई साहब। -2k + 8 इक्वल एक बार प्लस का 8, एक बार -2k + 8 इक्वल -8, ठीक है। दोनों सॉल्व करते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो 8 लिखा हुआ है, 8 इधर आएगा, -8 हो जाएगा, इधर बचा -2k, तो -2k इक्वल ये कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो -2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो k का वैल्यू हो जाएगा 0/-2, ये पूरा 0। यानी पहली कंडीशन में k का वैल्यू कितना आ गया, 0, यानी एक तो k का वैल्यू 0 आएगा सर। दूसरा क्या आ सकता है, 8 को उधर भेजो, -8 था, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, ये भी -2k, ये हो जाएगा -16 -2k। अब ये माइनस से माइनस खत्म कर दो, 2 डिवाइड में ले जाओ, तो k का वैल्यू हो जाएगा 16/2, 2 से काट देंगे 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो सर k की 2 वैल्यूज़ आई हैं, k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 8, ठीक है। आई थिंक उम्मीद है यहाँ तक आंसर एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएँ, थर्ड का सेकेंड पार्ट कर लें, चलिए हटा देते हैं इसको। अब आते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पे। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि भाई साहब अब की बार वही k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब की बार कोऑर्डिनेट -2,0 है, दूसरा है 0,4 और तीसरा है 0,8। अभी भी जो एरिया है वो कितना है जी, एरिया +-4 ही है, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं एरिया। सर एरिया में बताया था 1/2 लगाओ, डिटर्मिनेशन का साइन और कोऑर्डिनेट को ऐसे डालो, ऐसे 0 4 0 के पीछे 1 1 1 लगा दो। अच्छा ये एरिया निकाल लें तो एरिया के इक्वल में रख देना है, कितना, +-4, ठीक है। चलिए
अब करते हैं इसको। सर बार बार इसको 2 लिखने से ज़्यादा बेटर इधर मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसे ही रह जाएगा -2 0 0 0 4 k 1 1 1, लेकिन इधर कितना हो जाएगा +-8 हो जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करके 8, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। -2 लिखा, ये वाला ख़त्म, 4 का करोगे k से तो 4 आ जाएगा, 4 का 1 से करोगे तो 4, माइनस k का 1 से करोगे तो k आएगा, ठीक है। देखिए 0 वाला मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि बीच वाले 0 आता है सब कुछ खत्म हो जाता है, सीधा पीछे वाले को लिखते हैं +1। अब 1 लिखेंगे तो ये वाला खत्म हो गया, 0 का k से करोगे तो 0, माइनस 0 का 4 से करोगे तो वो भी 0, इक्वल +-8। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, यहीं कर लेते हैं। अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो -8, -2 का -k से करोगे तो प्लस का 2k, ठीक है। अच्छा ये पूरा 0 हो गया, अब 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 0 ही आएगा, इक्वल +-8। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये ऐसे ही बचेगा -8 + 2k इक्वल +-8। अब फिर अगेन क्या करेंगे, अगेन यही वाला काम करना है, एक बार प्लस में रखना है एक बार माइनस, तो एक बार रखेंगे, एक यहाँ लाइन बना देते हैं, एक बार -8 + 2k इक्वल +8, एक बार -8 + 2k इक्वल -8, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2k की वैल्यू निकालनी है तो 8 को इधर लाओ, तो भाई साहब 8 प्लस का था, ये वाला 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 आएगा, ठीक है। 2k इक्वल हो जाएगा 16, तो k इक्वल हो जाएगा 16 के नीचे 2 से काट देंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, 2 6 18, सही है। अब यहाँ भी k का वैल्यू निकालना है, 2k का वैल्यू निकालना है, तो पहले k को 8 को इधर लाओ, तो -8 था, ये इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। ओ ये तो 0 हो गया, 2k का वैल्यू 2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो k इक्वल हो जाएगा 0/2, तो k का वैल्यू 0। यानी सर दोनों आंसर आ चुके हैं, एक k का वैल्यू 8 और k का वैल्यू 0, ठीक है। तो हमारे थर्ड के दोनों पार्ट हो गए। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, 5 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट पे आता है, हटा दे इसको, चलिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 और 3,4। देखिए आपको क्या करना है, आपकी बार दो ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 1,2 और 3,6, ठीक है। आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट खुद से मानना है। लेट ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये ए है ये बी है, तो तीसरा पॉइंट खुद से मानना है सी, यानी जिसका वैल्यू मान लेते हैं एक्स कोमा बाई, और इसी लाइन पर है। अब इसी लाइन पर है तो एरिया कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगर सेम लाइन पर है तो एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर लेट मैं ऐसे बोल देता हूँ, लेट सी इज अ पॉइंट एट द सेम लाइन, एट द सेम लाइन joining पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी को जो लाइन जोड़ रही है उसी लाइन पर एक पॉइंट क्या है, सी है। अब क्योंकि ये एक ही लाइन पर है तो एरिया 0 होगा, तो मैं एरिया 0 रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए 1/2 सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 1/2 पहले लिखेंगे 1 2 3 6 एक्स बाई, सबके पीछे 1 1 लगाओ, एरिया में क्या लिख दो, इक्वल में 0, ठीक है। और बस सॉल्व करना स्टार्ट करो, खुद से आ जाएगा जो भी आने होगा। अच्छा आपकी बार ये 2 डिवाइड में है, 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 के मल्टीप्लाई में होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे सर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो मल्टीप्लाई में यहाँ लगा दूँगा, ये फिर भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये बार बार लगाने का काम खत्म हो गया। अब मैं सॉल्व करता हूँ, बस 1 रखा, जब मैं 1 रखूँगा तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, माइनस बाई का 1 से करूँगा तो बाई, ठीक है। यहाँ दूसरे वाले के साथ माइनस आता है तो -2 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया, तो 3 का करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स का करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स। अब तीसरा वाला लिखेंगे +1, अब 1 लिखेंगे तो ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, 3 का करेंगे बाई से तो ये हो जाएगा 3/, माइनस एक्स का करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6x। इसको यहाँ ना रख के इक्वल में यहाँ रखते हैं 0, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 1 का 6 से करोगे तो 6 ही रहेगा, माइनस बाई से करोगे तो बाई रहेगा, लेकिन 2 का 3 से करो तो माइनस का 6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। 1 का 3/, से करोगे तो प्लस 3/, और माइनस का 6x इक्वल 0। अभी काम कर लेते, देखिए प्लस माइनस 6 खत्म हो गया, ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 6 था, खत्म हो गया। ये माइनस का बाई और ये प्लस का 3/, माइनस का बाई प्लस का 3/, पास कर लेते हैं, फिर प्लस का 2x और यहाँ माइनस का 6x इक्वल 0। ये कितना बचेगा भाई साहब, 2/, बचेगा। ये कितना बचेगा, ये माइनस का 4x बचेगा इक्वल 0, ठीक है। इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं,
टू कॉमन ले लें, टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाई माइनस 2x, या फिर आपकी चॉइस ऐसी भी हो सकती है कि सर एक काम कर दें, आप 4x को उधर भेज दें तो माइनस का है, उधर जाएगा तो 4x प्लस का हो जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे, 2 बन जा 2 तो ये बाई बचेगा, 2 2 जा 4 2x, तो बाई इक्वल 2x या तो ऐसे ला सकते हैं या फिर ऐसे भी ला सकते हैं। सर 2 कॉमन लिया, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बाई बचेगा, 2 चला गया माइनस 2, इसको 2 टाइम काटेगा, यहाँ बचेगा 2x इक्वल 0। अब ये वाला पोर्शन कहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो बाई माइनस 2x इक्वल 0/2 यानी 0 ही रहेगा, इसको उधर भेज दो, तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा पॉजिटिव 2x। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपका। बढ़ जाएँ आगे, ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का सेकंड भी इसी तरीके से कर देना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट है आपको अब की बार दोबारा से क्वेश्चन बनाना है, वही कोऑर्डिनेट दे रखें 3,1 एंड दूसरा है 9,3। तीसरा कोऑर्डिनेट आप खुद से बना लो, ए बी एंड सी, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे लिख देंगे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, तो जब अगर ये यहाँ लिखेंगे इफ़ ए एंड नहीं ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साफ साफ बात है, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो 0 हो जाएगा। तो मैं रख के दिखा देता हूँ, 1/2, फिर रखेंगे 3 1 9 3 पीछे x और 1 पीछे 1 1 1 तीनों के पीछे लगाएंगे और एरिया कितना रख देंगे इसमें 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये बार बार 2 को मैं बार बार लेके ना घूमूँ, इससे ज़्यादा बेटर इसको यहाँ से हटा के डिवाइड से मल्टीप्लाई में ख़त्म कर दूँ। बिल्कुल इसको ख़त्म कर दो, तो सोचो ख़त्म हो गया। ठीक है चलो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 ही बचेगा इक्वल में। अब अंदर वाले को सॉल्व करो, हमने लिखा 3, ठीक है 3 लिखा, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 माइनस बाई का 1 से बाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले के साथ माइनस आता है तो -1 लिखेंगे, ये वाला खत्म हो गया। जब दूसरा वाले ले लिया तो 9 का 1 से करोगे तो 9 माइनस x का 1 से करोगे तो x। ठीक है, अब तीसरा वाला लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 1, जब ये वाला लेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 9 का y से करोगे तो ये हो जाएगा 9/, माइनस x का 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 0। ठीक है, अब सॉल्व करो, 3 का 3 से 9 माइनस 3/, माइनस 1 का करोगे तो -9 और ये -1 का करोगे तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक, प्लस 9 का करोगे तो 9/, 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस का 3x इक्वल 0। ठीक है, देखिए -9 + 9 यहाँ भी ख़त्म हो गया, यहाँ भी सिर्फ x और y बचे हैं। अब ढूंढ लो, ये माइनस का 3/, और कोई y है, ये रहा एक प्लस का 9/, है। ठीक है, एक यहाँ प्लस का x है और इधर है माइनस का 3x इक्वल 0। अब देखिए लेस कर लेते हैं, ये बचेगा प्लस का 6/। ठीक है, ये बचेगा माइनस का 2x इक्वल 0। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3/, माइनस x इक्वल 0। ये जाके यहाँ से कहाँ खत्म हो जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/, माइनस x इक्वल 0/2 यानी 0। तो 3/, माइनस x इक्वल आ गया 0। या तो आप इतना ही आंसर लिख दो, आप चाहो तो x को उधर ले जाओ, तो 3/, इक्वल x, इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब रह गया क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, बट करना तो वही काम है, ऑप्शनल से क्या मतलब है। अब की बार एरिया दे रखा 35, वहाँ दे रखा था 4, अब की बार एरिया कितना दे रखा है 35, तो सर +-35 रखेंगे, सही है। कोऑर्डिनेट क्या दे रखें 2,6 -6 है जी, 2,-6 और 5,4 और तीसरा कोऑर्डिनेट है k,4। इन्होंने बोला है फाइंड k की वैल्यू बतानी है, तो मैं वही k की वैल्यू बताऊंगा, यानी इनसे एरिया निकालूंगा और इक्वल में +-35 रखूँगा। ठीक है, एरिया 1/2, यहाँ से 2 -6 और यहाँ से 5 यहाँ पर 4, यहाँ पर k, यहाँ पर 4, यहाँ 1 1 1। ठीक है, इक्वल में कितना +-35। अब की बार 0 नहीं रखना, उन्होंने बोला हुआ है भैया +-35 दे रखा है हमने, तो ये 2 को बार बार न ले जाके यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो -70 हो जाएगा, बाद में करेंगे, बाकी अंदर वाला काम करो। पहले 2 लिखा,
2 लिख दिया सर, ये लिखा, ये ख़त्म, पूरा ख़त्म हो गया। तो 4 का 1 से करोगे तो 4 माइनस इस वाले 4 का 1 से करोगे तो ये भी 4। वेरी गुड। दूसरे वाले के साथ माइनस लगाते हैं, ऑलरेडी माइनस आ रहा है, क्या करेंगे प्लस कर देंगे सर 6। अब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो 5 का 1 से करोगे तो 5 माइनस के का 1 से करोगे तो के। ठीक है, अब यहाँ से बचा +1, पीछे वाला +1, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो बचेगा 5 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 माइनस के का 4 से 4k इक्वल में क्या, इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो प्लस माइनस का 70 चल रहा है भाई साहब, ढंग से करना है। चलिए ये तो 0 हो गया सर। अब 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो गया, कहाँ लिखने की ज़रूरत है, नहीं लिखेंगे सर। 6 का 5 से करो, 6 5 जा 30 माइनस 6 का के से करोगे तो 6k। अच्छा ये प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 4k इक्वल प्लस माइनस 70। अभी सॉल्व कर लेते हैं सर। माइनस का 6k माइनस का 4k, ये माइनस का 10k हो गया, 30 और 20 ये 50 हो गया सर प्लस का, इक्वल प्लस माइनस 70। ठीक है, 50 को उधर भेज दो तो प्लस माइनस, अच्छा अभी नहीं, अब भेजना भाजना तब करेंगे क्योंकि 2 बार लिखेंगे इसको। एक बार सर इधर लिख देते हैं -10k प्लस 50 इक्वल प्लस 70। एक बार लिखेंगे -10k प्लस 50 इक्वल -70। 2 सॉल्यूशन करेंगे सर, एक बार 70 50 इधर आएगा तो -50 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा माइनस का 10k, ये कितना बचा 70 में से 50 लेस कर देंगे तो कितना बचा 20 माइनस का 10k। सर k का डिवाइड 10 का डिवाइड लगाएंगे तो 20 अपॉन -10, 10 से 2 बार कट जाएगा तो k का वैल्यू -2 आ गया पहला। ठीक है, दूसरा करते हैं सर, -70 है, 50 को इधर लाएंगे तो -50 आएगा। ठीक है, यहाँ -k हो जाएगा 10k, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 माइनस का 120, ये माइनस का 10k, माइनस से माइनस ख़त्म कर दिया। ठीक है, 10 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 120 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 मर गया, k का वैल्यू कितना आ गया 12 पॉजिटिव। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन -12, -2, डी ऑप्शन 12, -2। मेरा कितना आया, मेरा -2 आया था। ठीक है, -2 2 में है। अच्छा 12 पॉजिटिव आया, यानी कौन सा वाला ऑप्शन नंबर डी मेरा क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.3 में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।